स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल साई मैथ क्लासेस में। मैं सुबह जायसवाल। आज हम बहुपद जो चैप्टर चालू कर रहे हैं, इसमें पॉलिनोमियल से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं, सूत्र हैं, वो आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं बहुपद की। तो बहुपद की परिभाषा होती है ऐसे बीजी व्यंजक जिनमें चर राशियाँ केवल ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हो, बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रत्येक बीजी व्यंजक को निम्नलिखित प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पी एक्स बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस an x पावर n। ये n घात वाला बहुपद दिया गया है, जहाँ पर a0 a1 a2 डॉट डॉट an वास्तविक संख्याएं हैं। इसके अलावा हम जानते हैं इसके जो प्रकार होते हैं वो जानते हैं। तो इसमें लिखा है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो इससे पहले हम जान लेते हैं शून्य बहुपद किसे कहते हैं। तो ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं शून्य बहुपद कहलाता है। ये भी डेफिनेशन ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं, जैसे 0t स्क्वायर प्लस 0t माइनस 0। तो इसमें जो परिभाषाएं लिखी हैं वो भी आपको बता दें। जैसे लिखा है पहली परिभाषा रैखिक बहुपद, तो इसकी परिभाषा जान लेते हैं। ऐसे बहुपद जिसकी घात 1 होती है रैखिक बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल भी दिया है हमने ax प्लस b, ठीक, क्योंकि इस ऐसा बहुपद है इसकी घात 1 ही है। फिर द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होती है द्विघात बहुपद कहलाता है, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। त्रिघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 होती है त्रिघात बहुपद कहलाता है, जैसे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, इसके अलावा परिभाषा आपको बता दें चतुर्थ घात बहुपद की। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 4 होती है चतुर्थ घात बहुपद कहलाता है। आप अपने आप परिभाषा खुद जान सकते हैं। ठीक है, अब सूत्र शुरू करते हैं। तीसरा लिखा हुआ है px के शून्य x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर px x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, तब p अल्फा बराबर 0। ये हम ध्यान रखेंगे। चौथा फार्मूला ध्यान रखेंगे, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक यदि अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योगफल ध्यान रखेंगे। सूत्र अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a, मतलब कह सकते हैं माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, तथा शून्यकों का गुणनफल ध्यान रखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, मतलब अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी फार्मूला ध्यान रखेंगे दूसरा जो लिखा हुआ है, यदि शून्यक अल्फा बीटा दिए गए हों, ठीक है, तो उनका योगफल और गुणनफल निकाल लेंगे, और फिर यदि द्विघात बहुपद हमें बनाना है तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। लिखा हुआ है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक सवाल बोर्ड परीक्षा में इससे पूछा जाता है। अब देखते हैं पांचवा फार्मूला, अल्फा कामा बीटा कामा गामा द्विघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यक हैं। तो ध्यान रखेंगे यदि त्रिघात बहुपद हो तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब शून्यकों का योगफल बराबर, सूत्र ध्यान रखेंगे माइनस b बटा a। माइनस b बटा a का मतलब कह सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। फिर इसमें दो दो शून्य लेकर उनके गुणनफल का योगफल कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c बटा a, मतलब x का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। फिर शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस d बटा a, मतलब माइनस d मतलब यहाँ पे अचर पद है, अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। और यदि हमें 3 शून्यक दिए गए हों अल्फा बीटा गामा और त्रिघात बहुपद बनाना हो तो उसके लिए फार्मूला ये सेकेंड वाला ध्यान रखेंगे, px बराबर एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ब्रैकेट बंद इंटू एक्स माइनस
अल्फ़ा बीटा गामा। अब छठा फार्मूला ध्यान रखेंगे, ये ग्राफ बना हुआ है, यदि y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ का आकार ऊपर की ओर खुला होगा जब a ग्रेटर देन 0, तथा इसका दूसरा फार्मूला ध्यान रखेंगे, y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ का आकार चित्र में आप देख सकते हैं नीचे की ओर खुला होगा जब a लेस देन 0, ये भी हम ध्यान रखेंगे। और भी फार्मूले जानते हैं। सातवां फार्मूला है, चित्र के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं ग्राफ एक्स अक्ष को दो भिन्न बिंदुओं पर काटता है। इस स्थिति में x बराबर a कामा x बराबर b, तब द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक होंगे। ग्राफ के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। इसकी स्थिति सेकेंड ध्यान रखेंगे, ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है। चित्र में देख सकते हैं आप, यहाँ पे दो बिंदुओं पर काट रहा है, यहाँ पर एक बिंदु पर काट रहा है। वहाँ पर ए और बी में काट रहा था, यहाँ पर सिर्फ ए बिंदु पर काट रहा है। तब x बराबर a द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का केवल एक शून्यक होगा। जितने बिंदुओं पर x अक्ष को काटेगा उतने ही उसके शून्यक होंगे, और यदि x अक्ष को नहीं काटेगा तो उसके शून्यक शून्य यानी नहीं होंगे, शून्यकों की संख्या शून्य होगी। ये ध्यान रखेंगे। एक्सरसाइज जो 2.1 है इसी पर आधारित है। फिर स्थिति थर्ड जानते हैं, ग्राफ या तो पूर्ण रूप से एक्स अक्ष के ऊपर या पूर्ण रूप से एक्स अक्ष के नीचे होता है, तब इस स्थिति में कोई शून्यक नहीं होगा। ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि इस स्थिति में एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है ग्राफ। त्रिघात बहुपद का ग्राफ ये बना हुआ है, देख सकते हैं आप। तो एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर काटता है, ए पर काटता है, बी पर काटता है और सी पर। तो शून्यकों की संख्या यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जैसे इस प्रकार का सवाल हो तो शून्यकों की संख्या यहाँ पर 3 हमारी हो जाएगी यदि पूछता है द्विघात बहुपद से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे त्रिघात बहुपद का ग्राफ लिखा है तो एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, ये बात ध्यान रखना है। द्विघात में 2 बिंदुओं पर काटेगा, जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने हम लिख देंगे, ये बात ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे, शेषफल प्रमेय बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये तो हम फार्मूला पहली एक्सरसाइज में जान चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक नए वीडियो पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।